क्लियर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBU न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, मैं आपको आज दो खबरें बताने जा रहा हूं। ये खबर आपको अंदर से हिला देगी, झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। खबरों के अंत में आपको जो बताऊंगा और दिखाऊंगा वो पहले खबर का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपसे विनती है कि इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे देश भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक बड़ी खाई बनाने की भरपूर कोशिश करके देश में धर्म के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 2024 से पहले जहर घोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष को चुनाव जिताने के लिए भारत को लोकतंत्र की मजबूत चट्टान को हिलाने की पुरजोर की कोशिश की जा रही है। वो मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। कुछ दिनों से मुझे एक खबर आ रही थी कि कुछ कट्टरपंथी लोग एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, घिनौना माहौल बनाने के लिए व्हाट्सएप पर एक ऐसी बातें फैला रहे हैं जिससे पूरे देश में आपसी भाईचारा बिगड़े और धार्मिक उन्माद बढ़े और देश का माहौल खराब हो जाए, जिससे एक पार्टी विशेष को चुनाव में इसका सीधा लाभ पहुंचे। ये व्हाट्सएप किसी अंधभक्त ने मुझे गलती से सेंड कर दिया है। व्हाट्सएप के जरिए एक सीधा साधा हिंदू को भ्रमित, भयभीत और गुमराह करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचने की अनूठी साजिश करके झूठ की चुनावी फार्मूला तैयार की जा रही है। इस व्हाट्सएप में लिखा है कि भारत में पहले हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद अपने ही देश में हिंदुओं को सौतेले बच्चे के रूप में माना जाता था। आगे कहते हैं कि हिंदुओं, तुम क्या चाहते हो? भाजपा के कश्मीर को 70 साल से इस्लामी शासन से उभारा है। मोदी ने मुगलों और कांग्रेस से राम मंदिर वापस लेकर 700 सालों से सपनों को बहाल किया है। भाजपा NRC और CA के माध्यम से देश के अवैध मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। भाजपा आपके पासपोर्ट का मूल्य को बढ़ा रही है। मोदी ही ऐसे हैं जो भारत की निर्माण कर रहे हैं, जो दुनिया को चुनौती दे सकता है। फिर आगे लिखते हैं, मोदी आपको इस्लामी और जिहादी ताकतों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद से पास कानून को मुसलमान खुले तौर पर चुनौती दे रहे थे। आगे लिखते हैं, ये 20% मुसलमान आगे 10 साल बाद क्या करेंगे, सोच लीजिए। आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की भीड़ आपके शयन कक्षों में, मतलब बेडरूम में प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि मोदी जी आपकी घर की रखवाली कर रहे थे। आगे लिखा है, जागो भारत के हिंदू जागो। मुसलमानों के पास पनाह के लिए 58 देश है। हिंदुओं को बाहर कर दिया जाए तो कहां जाओगे? आगे लिखा है कि सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो या तो खड़े हो। आगे लिखते हैं, समर्थन योग /कार /सहायता /मदद। मोदी के साथ सक्रिय रूप से लड़ें या नमाज सीखना शुरू कर दें। और आगे लिखा है कि फिर कभी मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। बस अब आखिरी बात से पता चलता है कि व्हाट्सएप दूर से भेजी गई है, क्योंकि ऐसा लिखना कि फिर मत सोचना कि तुम्हें हमने चेताया नहीं था। और अंत में सारे बातों का असलियत खुद इस व्हाट्सएप में व्यक्त किया जाता है कि नमो मतलब मोदी। नमो के बेहतरीन प्रयासों के बाद आर्थिक मोर्चे पर कुछ असफलताएं भी मिली है। दोस्तों, मैं पूछता हूं, क्या फेल हुए विद्यार्थी अगर कहे कि मेरे फेल होने के बावजूद आगे कक्षा में डाल दें, तो क्या एक अच्छा शिक्षक ऐसा करेगा? क्या आप वैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाना देना चाहते हैं जिसे गाड़ी चलाना आता ही ना हो और वही ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी गलत ड्राइविंग से एक्सीडेंट करके लोगों की मौत को घाट उतार रहा हो? क्या आप वैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाना देना चाहिए? दोस्तों, देश में ऐसे ही जहर घोलने वालों का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर के पूबापुर गांव मंसूरपुर थाना पुलिस स्टेशन में एक प्राइमरी नेहा पब्लिक स्कूल जो कक्षा 5वीं तक है, उस स्कूल की महिला प्रिंसिपल टीचर तृप्ति त्यागी ने गुरु परंपरा को तार तार करते हुए एक छोटे से बच्चे के पहाड़ा याद नहीं होने पर क्लास के दूसरे बच्चों से यह कहकर चांटा मरवा रही है कि ये मुस्लिम है, इसे चांटा मारो। जब बच्चा रोने लगता है तो तरस नहीं खाती, दूसरे बच्चे से कहती है कि गाल लाल हो गया, अब इसे पीठ और कमर पर मारो। आगे बोल रही कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मोमडन बच्चे हैं इनके वहां चले जाओ। वहां बोलने के बाद अमर्यादित भाषा बोल रही है। यह टीचर इस स्कूल की सह मालकिन भी है। इस घटना की जानकारी पर मुजफ्फरनगर के SP सत्यनारायण सिंह ने कहा है कि इस घटना की जानकारी मिली है, हम कार्रवाई करेंगे। थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है
जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाए। एजुकेशन अधिकारी को इस घटना की सूचना दी गई है और डिपार्टमेंटल एक्शन उस महिला टीचर पर जल्द लेने की बात बताई गई है। सर्किल ऑफिसर डॉक्टर रविशंकर ने कहा है कि हम बच्चों के पिता को कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए ताकि उस टीचर पर कानूनी कार्रवाई हो सके। बच्चों के पिता बेहद डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि टीचर बच्चे के बीच खाई पैदा कर अब बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे और ना ही कोई केस करेंगे। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मासूम बच्चों के बीच में टीचर का जहर फैलाना बड़ा खतरनाक है। स्कूल जैसी पवित्र स्थान को नफरत के बाजार में बदल देना, इससे बुरा काम इस देश के लिए कोई टीचर नहीं कर सकता। यह वही केरोसिन है जिसे बीजेपी भारत के कोने कोने में ले जा रही है और आग लगा रही है। बच्चे हमारे देश के भविष्य, हमें इन्हें प्यार सिखाना है, नफरत नहीं। दोस्तों, आपने देखा कि नफरत कैसे व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा है। क्या इस नफरत से हमारा देश आगे बढ़ेगा? आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि ऐसे किसी भी भड़काने वाले व्हाट्सएप चाहे किसी भी जाति की तरफ से फैलाया जा रहा हो, इसे हम आगे पोस्ट नहीं करेंगे और भारत की एकता और अखंडता को बनाकर देश को और मजबूत करेंगे। दोस्तों, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।